जब भी आत्मा का जन्म हो जाता है, अगर मैं वाइब्रेशंस के तौर पे बात करूं तो हमेशा चाहे कितने भी जन्म ले लें, अगर आपका कोई एक्स वाई पर्सन थे जो यहाँ से चले गए हैं, उनकी बॉडी तो खत्म होगी, लेकिन अगर आत्मा के बारे में आप बात करोगे तो आप कभी भी उनके बारे में चिंतन करोगे तो उनके हद तक वाइब्रेशंस जाएंगी ही जाएंगी। अब आप बात कर रहे हो कि क्या परिजनों के बारे में सोचती हैं, तो इसलिए ये वेरी करता है। कई सोल सोचती हैं, बहुत सारी मोस्टली सोल नहीं सोचती हैं। डिकोर जी कुछ पूछ रही हैं कि अगर आत्मा का फिर से जन्म हो गया है तो क्या तब भी वो अपने परिजनों के बारे में सोच सकती है क्या? आपका पहले टाइम का भी क्वेश्चन अच्छा था, अभी का भी अच्छा है। मैं इसका बिल्कुल आंसर करूंगा और डिटेलाइड आंसर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये इस क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं। मैं एक एक करके जितने भी मेरे पास में नॉलेज है सबको शेयर करना चाहता हूँ। जब भी आत्मा का जन्म हो जाता है, अगर मैं वाइब्रेशंस के तौर पर बात करूं तो हमेशा चाहे कितने भी जन्म ले लें, अगर आपका कोई एक्स वाई पर्सन थे जो यहाँ से चले गए हैं, उनकी बॉडी तो खत्म होगी, लेकिन उनकी आत्मा अगर आत्मा के बारे में आप बात करोगे तो आप कभी भी उनके बारे में चिंतन करोगे तो उनके हद तक वाइब्रेशंस जाएंगी ही जाएंगी। अब आप बात कर रहे हो कि क्या परिजनों के बारे में सोचती हैं, तो इसलिए ये वेरी करता है। कई सोल सोचती हैं, बहुत सारी मोस्टली सोल नहीं सोचती हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में डिकोर जी किसी सोल ने आपके घर में जन्म लिया, आपके यहाँ से यात्रा कंप्लीट करके वो दूसरे यहाँ पे जन्म लेंगी, ये भी कंफर्म है। और आपके यहाँ से जन्म लेने से पहले सैकड़ों बार पहले भी जन्म ले चुकी हैं। तो जब आत्मा को सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जैसे ये बॉडी से जाने के बाद में, कि इस तरह की चीजें तो मैं पहले भी कितनी बार कर चुकी हूँ, तो आज डिकोर जो भी है मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट थी, तो उससे पहले भी बहुत सारे इसी तरह से इम्पोर्टेंट लोग थे मेरे लाइफ में दूसरे जन्मों में। चाहे योनि कोई भी रहने दो, वो किसी भी फॉर्म में रहने दो, चाहे इंसान के, जानवर के, या कोई भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जानवरों में भी एक अटैचमेंट रहता है, उनमें भी एक फैमिली या ग्रुप रहता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये सारी चीजें जो रहती हैं एक हद तक समाप्त हो जाती हैं जब यहाँ से शरीर छोड़कर आत्मा जाती है, लेकिन स्टिल कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो डीप अटैचमेंट में रहती हैं। वो चाहती हैं कि वो उनसे कनेक्ट रहें, उनसे किसी न किसी रूप में मदद कर सकें। लेकिन एक बात मैं आपको इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब तक आत्मा का दूसरा बर्थ नहीं होता है, अगर उनके गुरुजन या कह लो कि जो एंजल्स रहते हैं वो उनकी मदद करना चाहते हैं या उनको अलाउ करते हैं, तो जरूर कुछ आत्माएं अपने परिजनों से मिलने के लिए जरूर आती हैं, चाहे उनके अवचेतन मन के माध्यम से या किसी और फॉर्म में आती जरूर है। और लेकिन ये बहुत वेरी करता है, बहुत कम मात्रा में ऐसा होता है, अक्सर ऐसा नहीं होता है। इसमें आज के सेशन में अगर कोई इससे रिलेवेंट और क्वेश्चंस आएगा तो उसमें और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इस बारे में और क्या क्या हो सकता है। आत्मा हेल्प कैसे करती है, अगर इस बारे में मैं बात करूं तो आपके अवचेतन मन में वो आएंगे। अवचेतन मन में जब आएंगे तो आपको एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हो, किसी चैलेंजेस से जूझ रहे हो, तो आपको एक ब्लेस करके जाएंगे, ताकि आप जिस रात में कंफ्यूजन में सोए थे, फ्रस्ट्रेशन में सोए थे, जब आप अगली सुबह उठोगे तो आपको बहुत तरोताजा महसूस होगा। उससे क्या होगा कि आपके जो अगली लाइफ के चैलेंजेस आएंगे अगले दिनों में, उससे आप लड़ सकोगे। तो जी हाँ, बिल्कुल इस तरह से सोचती रहती हैं आत्माएं कई बार, लेकिन ये वेरी करता है बहुत कम मात्रा में, कह सकता हूँ लाखों में एक, लाखों में दो, अक्सर ऐसा नहीं होता। इसके बाद में और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उनके क्वेश्चन सुनूंगा। विनीत आनंद, नमस्ते सर, आई एम सुचित्रा। ओके, यस, सूची मैं आपको जानता हूँ, मैं सूची के नाम से पुकारता था लास्ट टाइम। पूछ रही है सुचित्रा, पूछ रही है सर जी मुझे सब तरफ से परेशानी मिल रही है, मेरा जॉब भी खत्म हो गया है। ओके, हाँ, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, मैं अपने हिसाब से आंसर करता हूँ, क्योंकि मैं आपके उस लेवल पे नहीं जाना चाहता कि आपको यहाँ से बताना, मैजिकल चीज़ें बताना शुरू कर दूँ कि आप ऐसा करोगे, प्रसाद चढ़ाओगे तो ऐसा कुछ होगा। मैं वो सारी चीज़ें नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन एक थोड़ा मोटिवेट कर सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, जैसा मैं फोन कॉल पे भी आपके साथ में पहले करता था जब आप मेरे साथ में जुड़े हुए थे। देखिए, चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ जिस दिन आप जन्म लेते हो यहाँ पे, उसी दिन से चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं।
वो फॉर्म कोई भी हो सकती है। उस समय आप सिर्फ रोते थे दूध के लिए या भूख के लिए, आज जैसे जैसे बड़े हुए तो आज दूसरी ज़रूरतों के लिए, जैसे जॉब भी खत्म हो गई है या इसी तरह और दूसरे चैलेंजेस, हस्बैंड चले गए हैं, अकेली हो गई हो, बच्चे नहीं सुनते हैं, लाइक दैट, सो एंड सो, वो चलते रहते हैं। तो लेकिन बस मैं इन शॉर्ट यही कहना चाहता हूँ कि यही तो लाइफ के चैलेंजेस हैं। अगर इन्हीं सारे चैलेंजेस को आप ये बैठ के बैठे थे, ये मान के बैठे थे कि इन्हीं में हमें मजा आएगा, ये हमारे मोह है या वासना है, यही हमारा जीवन है, तो आपको धक्का तो लगना ही है, स्वाभाविक है। और ये चैलेंजेस आपको सिर्फ चैलेंजेस दिखते हैं या समस्याएं दिखती हैं, मुझे इनमें सारी चीजों में एक अपॉर्चुनिटीज दिखती है, ताकि आपके साथ में इतनी सारी घटनाएं चल रही हैं, उसके पश्चात भी आप अपने आप को नहीं सुधार पा रहे या अपने आप में नहीं झांक पा रहे कि आपका पर्पस क्या है। तो स्टिल ये चैलेंजेस आपको हर जगह बताएंगे कि आप जो जिस चीज को परमानेंट सोच के बैठे हो वो नहीं है। अभी आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है, आपकी जॉब चली गई है, मैं कुछ नया करूंगी, तो नया स्टार्ट हो जाएगा। और लेकिन जैसे ही आप उसको फिर परमानेंट मान के चलोगे, वो फिर से कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आने लगेगी, और फिर से ये सारी जो चैलेंजेस हैं आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा, सब कुछ उल्टी तरफ चल रहा है, नकारात्मक रूप से चल रहा है। तो प्लीज ऐसा है कि ये थोड़े टाइम का है, एक चैलेंजेस के रूप में मैं बता रहा हूँ ताकि आप इसको संभाल पाओ। थोड़े दिन के लिए शांत हो जाइए, ये ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा, कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई पूजा पाठ कराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक टाइम के बाद में सब शांत हो जाएगा, क्योंकि इस परीक्षा में आपको शांत रहना है। अगर आप इसमें शांत रह गए तो आप अपने आप को प्रूव कर दोगे कि हाँ, कि मैं इसमें सक्सेसफुल हुई। एंड ऑफ द डे आपको यही जवाब देना है कि आपके सामने जब जिस तरह की घटनाएं घटित होती रही तो आपने किस तरह से रिएक्ट किया। ऐसे में कई बार क्या होता है, हम गलत स्टेप उठाते हैं, गलत स्टेप उठाते हैं तो कई सारे लोगों को गलत भी बोलते हैं, उनके साथ में गलत भी करते हैं, कोर्ट कचहरी भी करते हैं अगर कुछ ऐसे बात होती है तो मैं कहना चाहूंगा कि शांति के साथ में शांत होकर जो लोग जो बोल रहे हैं उनको इग्नोर करते हुए अपना सिर्फ कर्मा करते जाओ, जितना कर सकते हो करते जाओ, एक समय के बाद में सब शांत हो जाएगा। इसके बाद में आई गेस कि सुची जी आपको आपका आंसर मिल गया होगा। इसके बाद में सौरभ जायसवाल मुझसे पूछ रहे हैं, सर क्या जो इस दुनिया से चले गए हैं क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? फिर वही आंसर, वही जवाब, ठीक है, बात करेंगे जी। जो भी लोग इस दुनिया से चले गए हैं वो बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, जिस हिसाब से मैं आपको बात कर रहा हूँ, आपके साथ में बात कर रहा हूँ, इस हिसाब से वो बात करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं हर बार हजारों बार बता चुका हूँ, हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि उनके पास में इंद्रियां नहीं है। जिन इंद्रियों को आप जानते हो, मुझे नहीं पता कि आपको अपने शरीर और सोल के बारे में भी डिफरेंस का पता है, नहीं पता है, लेकिन आप बात कर रहे हो कि आत्मा से बात करने की, आप इस दुनिया से दूसरी दुनिया की बात कर रहे हो। तो अगर ऐसा कोई मुझसे बात करेगा मेरे फोन कॉल पर, अगर मुझसे बताएगा, तो मैं उनको एक ही आंसर देता हूँ कि पहले खुद के बारे में जान लीजिए, खुद की आत्मा के बारे में जान लीजिए, जो यहाँ से चले गए उनकी आत्मा के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ सौरभ जी, प्लीज पहले मुझे ये बता दीजिए कि आपको स्पिरिट के बारे में, सोल के बारे में या खुद के बारे में कितना पता है। आपको क्या अवचेतन मन के बारे में या जो चेतन मन है उनके दोनों के बारे में डिफरेंस पता है? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं उस सदस्य को या उस पर्सन को उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ जिसको इसके बारे में पता ही ना है, सिर्फ वो ये सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसका अटैचमेंट इससे जुड़ा हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा भी कोई डिस्कशन ही इस फोरम पर करूँ। अगर मुझे जरूरी होगा तो मैं कनेक्शन एस्टेब्लिश करके भी दूंगा, लेकिन आप लोगों के 99% जगह पे किसी भी सोल से कनेक्शन रखने वाली या कनेक्शन करने वाली जरूरत मुझे सिर्फ आपका अटैचमेंट बोलता है। जब भी लोग वो आपके साथ में थे, आपने तब उनकी केयर नहीं करी, लेकिन जब आपके साइकोलॉजी को पता लगता है कि अब वो आपके पास में नहीं और कभी नहीं मिल सकते, तो आपके अंदर से प्यार उमड़ के पड़ता है कि अब ऐसा कैसे होगा। आई नो कि मैं हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपको मेरा आंसर भी शायद पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे उस चीज की केयर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप सच को एक्सेप्ट करो और उसको एक्सेप्ट करके आगे की बातों को करो। तो प्लीज पहले आप अपने बारे में जान लो कि आपके अंदर क्या क्या है, आपका पर्पस क्या है, तब हम जो यहाँ से चलेंगे उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस हैं, मैं उनको लेना चाहूंगा।